नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को दिया जाएगा डबल बेडरूम मकान। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हमरा डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गरीबों के इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी को यकीनी बनाना वज़ीर आला के सीआर का अव्वलीन मकसद। डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। जिले नलगुंडा में आईटी हब की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर आईटी केटीआर करेंगे इसका इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में मंदिर के करीब रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद को चौकस रहने मंदिर इंतजामिया की अपील। इसरो का पहला शम्सी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। वजीर आजम मोदी ने इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को दी मुबारकबाद। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में शौहर ने बीवी को बरहाना परेड करवाया। 8 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। और अफ्रीकी मुल्क माली में तकरीबन 10 लाख बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने किया इंकिशाफ। और शुमाल मगरबी शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप का हमले में 9 फौजी हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत का मकसद रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक को डबल बेडरूम मकान फराहम करना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के मकसद से डबल बेडरूम स्कीम को मुतारफ किया है, जिस पर कामयाबी के साथ अमलवारी जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुतारफ करदा डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की स्कीम जो कामयाबी के साथ जारी है, जिसकी मुल्क भर में किसी भी रियासत में नजर नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सदर मजलिस फरूक पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हमरा हैदराबाद शहर के हल्के असम्बली बहादुरपुरा के फारूक नगर और हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के इलाके गौस नगर के गरीब और मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकान के स्कीम के तहत मंजूर शुदा मकानात हासिल करने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान में दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर तमाम मुकामी कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स के अलावा दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुकामी कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद हफीज साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब अब्दुल वहाब साहब, एडिशनल कलेक्टर जनाब मधुसूदन साहब, GHMC रूरल कमिश्नर जनाब वेंकन्ना साहब, RDO साहब वेंकटाचार्य साहब, RDO जनाब सूर्य प्रकाश साहब, तहसीलदार मोहतरमा जयम्मा साहब और इस महफिल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रायन गुट्टे के अंदर डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं और टोटल जो है 630 डबल बेडरूम का काम चल रहा है, जिसमें 450 करीब कंप्लीट हो चुके हैं और आज 270 तकसीम किए जा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और आपके मुकामी MLA मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमेशा स्टेट के अंदर असम्बली में अकबरुद्दीन साहब जो आपके मुकामी MLA हमेशा गरीबों के इश्यू पर बोलते रहते हैं। बाद लोग समझते हैं कि अरे बहुत जोर से बोल रहे हैं, पर हमारे CM साहब कहते हैं कि गरीबों की आवाज है, हमेशा जोर से ही निकलती है। उनके मसाइल पर वो बताते रहते हैं
और हमारे सीएम साहब अमल करते रहते हैं। तो आज यकीनन आप जानते हैं जो 2014 के बाद के हालात, बहुत से वेलफेयर स्कीम आए और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद और तेलंगाना में सबसे ज्यादा अमन आया। आज इंडिया में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है, उसी तरह नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस, जो लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। साबिका में लोगों ने 1-2 साल ने 50 साल हुकूमत की, पर कभी भी हमें अमन नहीं दिया, हमें तरक्की नहीं दी। आज जो स्कीम चल रहा है 2014 के बाद, वो स्कीम इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। अगर किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, और अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में है। हमारे सीएम साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं, तेलंगाना में जो लोग रहते हैं, जितने सरकार के स्कीम आते हैं, बिला मजहब और मिल्लत सारे लोगों को उसको फायदा पहुंचना चाहिए। खासतौर से मुसलमानों के बारे में बहुत हमदर्दी से गौर करते हैं। हमारे असद भाई की हमेशा नुमाइंदगी पर उन्होंने कभी भी वो बात को रोका नहीं। जब भी असद भाई बात करते हैं, सुनते हैं और ऑफिसर को हिदायत करते हैं कि सुनो क्या बोल रहे हैं। पुराना शहर है, गुंजान सा शहर है, वहाँ बहुत से मसाइल है, वहाँ के लोगों को राहत मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को तरक्की मिलना चाहिए। आप जानते हैं साबिका 50 साल में तेलंगाना में रेजिडेंस स्कूल नहीं थे, नहीं के बराबर आज 204 रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और खासतौर से सनानगोटा हो या अभी हम बहादुरपुर से आए, वहां पर भी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए रेजिडेंस स्कूल कायम किए गए। और किसी भी हमारे गरीब भाइयों बहनों को एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ता, सारे के सारे पैसे हुकूमत खर्चती है। वो चाहती है कि मुसलमानों को भी अच्छी तालीम मिले ताकि वो आगे तरक्की कर सके। हमारे पास जो ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, अदर स्टेटों में नहीं है। किसी गरीब माँ बाप का बच्चा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है, हमारे सीएम साहब की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक बार मीटिंग में हमारे आईएएस ऑफिसर फैसल भाई से कहना चाहता हूं, कुछ एतराज किए, साहब ये बड़ी रकम है 20 लाख की, 20 लाख रुपए वो बच्चे वापिस आने के बाद हम इंस्टॉलमेंट में वसूल करेंगे। सीएम साहब ने कहा, मेरी बेटी कविता को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, मैं उससे एक पैसा नहीं लिया। मेरे बेटे केटी रामा राव को अमेरिका भिजाया, उससे कभी एक पैसा नहीं लिया। तो ये भी मेरे गरीब भाई बहन है, इनके बच्चों से मैं किस तरह ले सकता हूँ कि अगर अच्छे पढ़ लेंगे तो अपने खानदान की किफालत कर सकते हैं। यही हमारी हुकूमत का मकसद है। और हमारी खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद जितना एमआईएम पार्टी का हमारे साथ ताउन रहा है, और खासतौर से उनके सदर असद भाई का जो ताउन रहा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब तक जिस घर में अमन नहीं रहता, जिस स्टेट में लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं रहता, वहां तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जो अमन का गहवारा है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ साबिका हुकूमतों से, आप लोगों ने बरसों हुकूमत की, आज बाद होकर तनकीद की बात करते हैं। आपके जमाने में अमन कहीं न क्यों नहीं रहा? आपके जमाने में फिसादात क्यों होते थे? आपके जमाने में मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों की शादियों में रकम नहीं दी जाती थी, मुसलमानों के इमाम और मौज़ा हज़रात को कभी वजीफा या हिदायतिया नहीं दिया जाता था। आज तेलंगाना के अंदर बिला मजहब और मिल्लत हर कोई तरक्की कर रहा है। उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खासतौर से असद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अकबर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असेंबली में अकबर भाई जरूर बात वक्त बहुत जोर से बात करते हैं। जब हमारे पास एमएलए हमारे सीएम साहब से कहते हैं साहब बहुत गुस्से से है, तो साहब कहते हैं अरे गरीब के मसाइल गुस्से से बात करना पड़ता है, अमीर के मसाइल रहे तो बैठ के बात कर सकते हैं, गरीबों को हक दिलाने के लिए लड़ना पड़ता है तो जब भी हक मिलता है। मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा खासतौर से अक़लियतों के बारे में और खासतौर से मुसलमानों के बारे में जितने बार भी नुमाइंदगी होती है अकबर भाई की, असद भाई की, जरूर उसे तस्लीम करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं।
तो इसलिए मैं आज जो डबल बेडरूम यहाँ तकसीम किए जा रहे हैं, आने वाले टाइम पर और भी दिए जाएंगे। जिस तरह वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर, खुदबल्लापुर, कुकटपल्ली और कंटोनमेंट हलकों से ताल्लुक रखने वाले 1700 इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए हैं। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गरीब इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब बगैर किसी सियासी मदाखलत के शफाफ तरीके से किया गया है। एक पैसा खर्च किए बगैर गरीबों में तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में कहीं भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हर अहले दरख्वास्त गुजार को मकान फराहम किया जाएगा। पहले मरहले में 11,700 अफराद में मकानात तकसीम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के तहत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख मकानात की तामीर की गई है। मकानात की तकसीम मरहलेवार की जाएगी। IT इंडस्ट्रीज जो कभी मुल्क भर के बड़े शहरों तक महदूद थी, तेजी से दूसरे दर्जे के शहरों तक फैल रही है। तेलंगाना के अजला वरंगल, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, निजामाबाद और सिद्दीपेट तक इसकी तौसी हो चुकी है। ज़ेरे नलगुंडा में IT हब की तामीर अब आखिरी मरहले में पहुंच गई है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर IT के तारक रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 90 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले IT हब का कामकाज के लिए पहले ही बाज IT कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहिमत की गई है। तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के ज़ेरे एहतमाम हाल ही में मेगा जॉब मेला भी मुनाक़द किया गया, जिसमें तकरीबन 15 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मुकामी अफराद को रोजगार के मौके पर तलबा ने मसरत का इजहार किया है। इन तलबा ने कहा कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी मुकामात जाकर IT की मुलाजिमत हासिल करने के बजाय इनको ही इनके आबाई जिले में मुलाजिमत हासिल हो रही है, जिस पर वो काफी खुश हैं, क्योंकि इन शहरों में क़याम के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। मुस्तकबिल में जिले के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए मजीद कंपनियों को यहां पर लाने का हुक्काम ने वादा किया है। तेलंगाना में सब्जियों की कीमत में कमी आई है। टमाटर की कीमत जो 1.5 माह कबल 200 रुपये फी किलो थी, अब रैतू बाजारों में घटकर 15 रुपये और खुले बाजारों में 20 रुपये 25 रुपये फी किलो हो गई है। मार्च में हरी मिर्च की कीमत 200 रुपये तक तजावुज कर गई थी, लेकिन अब मंडियों में ये 25 रुपये फी किलो में मिर्च दस्तयाब है। फसलों की कटाई के सबब रियासत सब्जियां एक बार फिर सस्ती हो रही हैं। मौसम गर्मा में गैर मौसमी बारिश और जून में मानसून की सूरत हाल से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। पैदावार में नुमाया कमी की वजह से जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इब्तिदा में टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ, जिसका असर दीगर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। जून के तीसरे हफ्ते तक 1 किलो टमाटर 100 रुपये हो गया था। इसकी कीमत बढ़कर 200 रुपये तक पहुंच गई थी। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक कीमत जूं की तूं ही रही, बादजा इसमें कमी आना शुरू हो गई। महबूबनगर, विकाराबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, करीमनगर, नागर कर्नूल, मेदक, वरंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट, निर्मल, निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में सब्जियां उगाई जाती हैं। ये ज्यादातर सब्जियां हैदराबाद के मेहदीपट्टनम बाजार में रोजाना फरोख्त की जाती हैं। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के महानंदी इलाके में मंदिर के करीब ये जंगली जानवर देखा गया। इसको देखते ही मुकामी अफराद के साथ साथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे अफराद खौफ के लहर दौड़ गई। कई अफराद वहां से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। दर्शन के लिए आने वाले अफराद की चीख व पुकार पर मंदिर के जिम्मेदार चौकस हो गए। बादजा ये रींछ वहां से चला गया। मंदिर के हुक्काम ने दर्शन के लिए आने वालों और मुकामी अफराद को चौकस रहने की माइक के जरिए अपील की है। इस रींछ की वीडियो वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि ये रींछ कुछ अरसे से मंदिर के हुदूद में नजर आ रहा है। मंदिर का ये इलाका जंगल के करीब होने की वजह से ये रींछ मंदिर के करीब और इसके हुदूद में उमूमन नजर आ रहा है।
खुद को पुलिस जाहिर करते हुए एक नौजवान का दिल दहाड़े अगवा कर लिया गया है। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के इलाके चरला में पेश आया। इस नौजवान की मां लक्ष्मी ने बताया कि सादा लिबास में 3 अफराद इसके मकान पहुंचे और इसके बेटे रवि तेजा को तलब किया, जिसके बाद उन्होंने रवि तेजा पर हमला कर दिया और जबरदस्ती तौर पर कार में इसको अगवा कर लिया। जब इससे पूछा गया वो उन्हें क्यों ले जा रहा है तो उन्होंने इसके साथ बदतमीजी भी की। गाड़ी में बिठाकर ले जाने के मनाजिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। चांद के जनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाब लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान खलाई तहकीक इदारा इसरो एक बार फिर तारीख रकम करने की दहलीज पर है। अब मुल्क के साथ साथ दुनिया की नजरें इसरो के सन मिशन यानी आदित्य L1 पर मरकूज है। इसरो का सूरज मिशन आदित्य L1 मिशन आज सुबह 11:50 श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 खलाई जहाज को जमीन और सूरज के दरमियान 1% फासला तय करके L1 पॉइंट पर ले जाएगा। ये लॉन्च होने के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आदित्य L1 बहुत अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। यह मिशन सूरज का मुताला करेगा। PSLV चार्ज स्टेज वाला रॉकेट है। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C-57 के XL विजन रॉकेट के जरिए हफ्ते की सुबह 11:50 लॉन्च किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को मुल्क के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 को कामयाबी के साथ लॉन्च करने पर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात पेश की हैं। मोदी ने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अपना खलाई सफर जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों की मुबारकबाद दी गई है। बेहतर तरक्की के लिए हमारी अंतरिक्ष साइंसी कोशिशों जारी हैं और काबिल जिक्र है कि आज इसरो ने 23 घंटे 40 मिनट की उल्टी गिनती खत्म होने के बाद सुबह 11:50 PSLV C-57 के जरिए शार रेंज से लॉन्च किए गए आदित्य L1 को अब जमीन के निचले मदार में कायम कर दिया गया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने शमसी मिशन के तहत आदित्य L1 के लॉन्च के लिए हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो की पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर ये नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए मिस्टर गहलोत ने कहा, चांद के बाद अब सूरज की बारी, दुनिया देख रही है काबिलियत हमारी। उन्होंने कहा कि जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर रेंज पॉइंट 1 पर रहकर आदित्य L1 के जरिए सूरज के मुताले से कई अहम मालूमात इकट्ठा करके हिंदुस्तान खलाई साइंस में एक रिकॉर्ड कायम करेगा और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की शान में गीत गाएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरबाद थाना इलाके के तहत पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचल कोटा गांव में एक औरत को बरहना परेड कराने के मामले में 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। मुतासिरा के शौहर ने खातून को गांव वालों के सामने 1 किलोमीटर तक बरहना करके दौड़ाया। ये वाकया 31 अगस्त का है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रतापगढ़ में एक खातून के साथ बदसलूकी के इस मामले में 10 लोगों को नामजद किया गया है और पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 8 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में मरकजी मुलजिम और खातून के शौहर गामती नीता समेत मुलजिम बेनिया और पिंटू को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा इस मामले में तमाशाई बने खेतिया मोतीलाल वगैरह को भी हिरासत में लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक शादी के 6 माह बाद ही खातून पड़ोसी गांव अपाला कोटा के एक नौजवान के साथ चली गई थी। जब खातून 1 साल बाद 30 अगस्त को नौजवान के साथ वापस आई तो इसके ससुराल वाले इसे जबरदस्ती अपने गांव पहाड़ा ले गए, जहां शौहर ने गांव वालों के सामने बीवी के कपड़े उतार कर बरहना कर दिया। वायरल होने वाली वीडियो में इसकी बीवी जोर जोर से रोती हुई नजर आ रही है। इस दौरान गाँव के कई लोग तमाशाई बने रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन शौहर को किसी ने नहीं रोका। खातून 6 माह की हामिला भी है। पुलिस ने बताया कि खातून ने शौहर का गमती और इसके साथ महेंद्र के खिलाफ इसे मोटरसाइकिल पर ले जाने और बरहना हालत में शौहर के घर से बाहर जाने की शिकायत के बाद ताजीरात हिंद की मुख्तलिफ दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला में दरियावर तहसील में पहाड़ा गांव में एक महिला का प्रेग्नेंट महिला को नंगा से परेड करने का हमको सूचना मिला है। वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके एसपी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है। वो तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं। जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल है सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे। वो महिला को सख्त कार्रवाई हो जाएंगे पुलिस का तरफ से। इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? अभी तो 3। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद थाना इलाके में खातून को बरहना घुमाने के मामले में मुलजिमीन के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रतापगढ़ जिले में मायके और ससुराल के लोगों के बाहमी खानदानी तनाजे में ससुराल वालों के जरिए खातून को बरहना करने का एक वीडियो सामने आया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा को हिदायत दी गई है कि वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम MN दिनेश को मौके पर भेजें और इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। गहलोत ने कहा कि महजब माशरे में ऐसे मुजरिमों की कोई जगह नहीं है। इन मुजरिमों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आज एक घर में रखे गए तकरीबन 1 दर्जन गैस सिलेंडर फट पड़े। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पुलिस जराये ने बताया कि धनरा गांव के एक घर में रखे गए 1 दर्जन से गैस सिलेंडर में सुबह अचानक आग लगने से धमाका हो गया, जिससे मकान मुनहदम हो गया और घर के करीब खड़ी एक बस को भी आग लग गई। वाकये में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई है। तफसीलात मालूम की जा रही है। ये घर मुकामी रिहायशी कुल्लू महाराज का बताया जा रहा है। त्राल के मंगामा इलाके में सिखों ने कल शाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया और बारहमला में इंजीनियरिंग गुरमीत सिंह के मुबैना कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। एहतजाज करने वाले सिखों का कहना था कि हुकूमत मामले की तहकीकात करे और जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाए। उन्होंने वादी में मुख्तलिफ मजहब के दरमियान फिरक़ेवाराना हम आहंगी के हक में नारे भी लगाए। जो गवर्नमेंट ने किया है, हमारे साथ धोखा किया गया और उस इंजीनियर गुरमीत सिंह को दरिंदों ने कत्ल किया और गुरमीत सिंह को आकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नेग्लिजेंस है, जिन्होंने सारी संगत को बारामूला में धोखे में रख के और एक शरीफुल नफ्स इंजीनियर गुरमीत सिंह जो बिला लिहाज मजहब व मिलत सबकी खिदमत करता था। मैं मुसलमान भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और देते रहेंगे। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। एक ऑनेस्ट और डेडिकेट अफसर को इन दरिंदों ने नहीं बख्शा तो हमारी क्या हाल होगी। गवर्नमेंट से यही अपील। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले बारहमला में पुलिस ऑफिसर का रूप धारण करने वाली एक खातून को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन कंजर को 1 सितंबर 2023 को वासिफ हुसैन साकिन कंजर के तौर से एक शिकायत मौसूल हुई है, जिससे इसने कहा कि बस में सफर के दौरान आयशा नामी एक खातून मुझे मिली, जिसने पुलिस सब इंस्पेक्टर होने का दावा किया है और कहा कि वो इस वक्त पुलिस स्टेशन कंजर में तैनात है। उन्होंने कहा कि शिकायत के मुताबिक मौसूफा ने शिकायत कुनिंदा को यकीन दहानी करवाई कि वो इसके महकमा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी दिला सकती है। उनका कहना था कि नौकरी मिलने की लालच में आकर शिकायत कुनिंदा ने मौसूफा को 10,000 रुपये दे दिए। बयान में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर का रूप धारण करने वाली खातून ने शिकायत कुनिंदा के साथ 1 सितंबर को दोबारा राब्ता किया और नौकरी की तकर्री का ऑर्डर जल्दी मिलने के लिए मजीद रकम का तकाजा भी किया।
पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मौसूफा ने शिकायत कुनिंदा को 2-3 दिनों में यह अमल मुकम्मल होने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मामले पर शक करके शिकायत कुनिंदा ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कंजर में एक केस दर्ज किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अफ्रीकी मुल्क माली में जान बचाने वाली इमदाद के बगैर इस साल दिसंबर तक 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 10 लाख बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, जबकि कम अज़ कम 2 लाख अफराद के शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब भूख से मरने का खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टेफन डुजारिच ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने यह इंतबा तबिल मसले तसादुम, अंदरूनी नक़्लो मकानी और इंसानी हमदर्दी के महदूद रसाई के संगीन मसाइल के पेश नज़र जारी किया है। डुजारिच ने कहा कि माली की चौथाई आबादी एतदाल पसंद या शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पहली बार मेंका के बहरान ज़दा इलाके में 2500 से ज्यादा अफराद क़हत के खतरे में दोचार हैं, जिनमें से अक्सर बच्चे हैं। यूनिसेफ के कहा कि यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम WFP के इंसानी हमदर्दी के आला हुक्काम ने इस हफ्ते मुल्क का दौरा किया ताकि मुकामी हुक्काम और इंसानी हमदर्दी के शिरकतदारों के साथ ताउन का अदा किया जा सके। बसती चिली के बायोबियो इलाके में एक ट्रेन के एक मिनी बस से टकरा जाने से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया जुमा को पेश आया। मुकामी हुक्काम ने बताया कि यह तसादुम रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले बस में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। मिलिट्री पुलिस के जवान फ्रांसिस्को ने सहाफियों को बताया कि हादसा कैमोन में पेश आया, जो तकरीबन 500 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ट्रेनों को चलाने वाली सरकारी कंपनी EFE सर ने कहा कि ट्रेन ड्राइवर ने सही तरीके से काम किया। कंपनी ने कहा जब ट्रेन गुजरी तो क्रॉसिंग पर मामूल के मुताबिक काम कर रही थी। EFE सर ने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और कहा कि ट्रेन में सवार कोई भी मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ। शाम के शुमाल मगरबी सूबे अल ज़किया में शिद्दत पसंद ग्रुप के हमले में 9 फौजी हलाक हो गए हैं। जंगी मॉनिटर के मुताबिक हयात तहरीर शाम HTS ने वाबस्ता एक ग्रुप ने अल ज़किया के जहदेही इलाके में अल कुर्द पहाड़ों में फौजी ठिकानों पर हमला किया। बरतानिया में कायम एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा कि जवाबी फौजी कार्रवाई में 3 हमलावर मारे गए हैं। ताजा तरीन वाक़या शामी फौज और HTS के दरमियान शुमाल मगरबी शाम में जारी कशीदगी का हिस्सा है। मॉनिटरिंग ग्रुप ने जुमा को खबरदार किया था कि खिते में किसी भी तरह की कशीदगी शहरी आबादी को खतरे में डाल सकती है और नकलो मकानी का बायस बन सकती है। 26 अगस्त को शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलिब में HTS के हमले में 11 शामी फौजी हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। 25 अगस्त को देही इलाकों में फौज की कार्रवाई में HTS के 7 अरकान मारे गए हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के हर गरीब और मुस्तहिक अफराद को दिया जाएगा डबल बेडरूम मकान। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हमरा डबल बेडरूम मकान तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। गरीबों की इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी को यकीनी बनाना वज़ीर आला KCR का अव्वलीन मकसद। डबल बेडरूम मकान तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। जिले नलगुंडा में IT हब की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। सितंबर के दूसरे हफ्ते में वजीर IT KTR करेंगे इसका इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में मंदिर के करीब रींछ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद को चौकस रहने मंदिर इंतजामिया की अपील। इसरो का पहला शम्स मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। वजीर आजम मोदी ने इसरो के साइंसदानों और इंजीनियरों को दी मुबारकबाद। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में शौहर ने बीवी को बरहाना परेड करवाया। 8 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत।
अफ्रीकी मुल्क माली में तकरीबन 10 लाख बच्चों पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने किया इंकशाफ। और शिमाल मगरबी शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप का हमले में 9 फौजी हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।